मुझ जैसे इंसान के लिए घर से बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी नाश्ता करने जा रहे हैं गाइस, नहा धो करके। और गंदगी से शुरुआत। धूप तो है यहाँ पर। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम इसलिए नहीं देती क्योंकि सिटी से बाहर मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जा नहीं पाती या फिर मुझे डर लगता है। तो जो हम जिनके साथ गए हैं उन्हें मैं पिछले 10 से 11 सालों से जानती हूँ, लेकिन इनसे मेरी मुलाकात मेरी स्कूल टाइम पर हुई थी। हाँ। आज से लगभग 1.5 खुला साल रहता है पहले आज। मैं रायपुर आई हुई टाइमिंग थी। नहीं पता क्या खुला रहता है। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो मेरे दोनों मंदिर के व्लॉग डिलीट हो गए थे। एक था क्या बमलेश्वरी टेम्पल का, जाएंगे और जाएंगे दूसरा चिंता मत था, कर। और जो दूसरा मंदिर था वो जगन्नाथ मंदिर था, वो भी रायपुर का। जिन लोगों ने मुझे पिछले साल से फॉलो किया है, मतलब आज से 1.5 साल पहले से, उन्हें पता है मेरे चैनल पर यही वीडियो सबसे पहले मैंने अपलोड किया था। अभी हम निकल गए अपने रूम से और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश इसलिए थी कि मैं अपने पसंदीदा मंदिर पर पूरे साल भर के बाद जा रही हूँ। रूम से निकलते और कुछ घंटे तक सारी चीज़ें ठीक थी। रूम से निकलने के पहले मैंने घर पर बात किया था और जहाँ जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने वहाँ भी बात किया। आज वैसे 20 दिसंबर था। अभी जब हम यहाँ पर आए तो काफ़ी सारा भीड़ था, लेकिन जब मैं पिछली बार आई थी तब तो मंदिर खुला भी नहीं था और मंदिर पूरा का पूरा शांत था। यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर, सूर्य देवता की पूजा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। हमें हमारे लाइफ में पता नहीं कब क्या हो जाए और कब क्या मिल जाए और कब हम क्या खो दें। इससे अच्छा है कि जब हम प्रेजेंट टाइम में हैं उसे हम बहुत खुशी से इंजॉय करें। तो दोस्तों, अभी हम है ना जगन्नाथ मंदिर आए हुए हैं और ये इसका ओवरव्यू है बाहर का। अभी हम इसके ऊपर हैं। शीतल हमारे साथ जो हैं वो चले गए हैं अंदर। तो आप लोगों ने देखा कि ये मंदिर कितना खूबसूरत है और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ समय व्यतीत किया। दिस इज़ टू मच ब्यूटीफुल। और ये मेरा इस मंदिर पर दूसरी बार आना हुआ है और ये मंदिर ना जितना शांत खूबसूरत है। हाँ, जब मैं लास्ट टाइम आई थी उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे हवन वगैरह का है, चक्र बना हुआ है और सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक खूबसूरती का नज़ारा है। यहाँ पे देख सकते हो। आगे इधर नॉर्मली छोटे छोटे से मंदिर का रूप दिया गया है और इधर भी मंदिर है। इधर गार्डन है, फूल लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मुझे लगता है कुछ लोग हमारे जीवन भर का भी भरोसा नहीं जीत पाते और कुछ लोग हमसे कुछ पल मिलकर ही हमारे बहुत भरोसेमंद हो जाते हैं। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपने बहुत लंबे समय से जानती हूँ, और कुछ लोग मेरे जीवन में बिल्कुल 3 साल पहले ही, 2 साल पहले ही और 1 साल पहले ही ऐड हुए हैं। और ये सफ़र मेरा दोनों ही वे में बहुत खूबसूरत था। वैसे तो जितने भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पर सेलिब्रेशन के पहले स्टॉल लग जाता है और क्रिसमस आने वाला है। इस वजह से सारे तरफ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटों की चकमकाहट है। हम पहुँच गए डोमिनोज़। आप लोग मुझे देखकर बिल्कुल नॉर्मल समझ रहे होंगे, बट मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं हूँ। घर से निकलते ही रूम से निकलते ही ना मुझे वोमिट स्टार्ट हो गया था। फिर जब हम टेंपल पर गए, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया तो मुझे अच्छा लगा। फिर जब हम दूसरे मंदिर के लिए और दूसरे जगह निकले तब मुझे वापस से मोशन सिकनेस होने लगा। अब भाई पिज़्ज़ा, हाँ पहली बार मैंने इस तरीके से पिज़्ज़ा खाया और वो भी डोमिनोज़ का। शायद काफ़ी लोगों को ऊटपटांग लगे, बट मैं इतनी सिंपल हूँ कि सच में मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। हम बहुत सारे मॉल्स गए, हाँ बहुत सारे, मतलब 3-4 तो गए ही थे। कुछ ख़रीदारियाँ की हमने
और भाई मेरी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। इस वजह से मैंने अपना फ़ोन काफ़ी टाइम बंद रखा और शाम को ना गाड़ी में ही मैंने अपना स्वेटर निकाल कर पहन लिया, क्योंकि मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था और सहा भी नहीं जा रहा था। रूम आए, थोड़ा मुँह हाथ धोया, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम अपने रूम के थोड़े ही दूर में सामने में चले गए रात का डिनर करने। रात का डिनर करने के बाद हम फटाक सीधे रूम में गए और रूम लॉक करके सो गई मैं, क्योंकि भाई मेरे अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी कुछ और करने की। सुबह मेरा एग्ज़ाम था तो मुझे पूरा नींद चाहिए था और हेल्दी रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग। अभी पीछे से तो सोई और लगभग 7 बजे उठी थी मैं, 5 बजे आसपास। पर ना अगर आपको अपना बेस्ट देना है तो आपको हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल पूरे दिन शीतल के चक्कर में मैं बीमार हो गई थी और ना मैंने ब्रश किया अभी तक, बल्कि से कल का बता रही हूँ। पूरे दिन मुझे वोमिट हुआ है, चलते फिरते हालत ख़राब, बॉडी पेन अलग ऐसे। अभी जब मैं कल आई थी 7-8 बजे हमने खाना पीना खा लिया था और उसके बाद से जो मैं सोई, भाई साहब मैं उठी ही नहीं। मैं बिस्तर में पड़ी थी, ऐसा लग रहा था मैं बरसों से बीमार हूँ। पर अभी ब्रश वगैरह कर लेते हैं। मुझे लगता है 9 बजे से मेरे एग्ज़ाम हॉल में एंट्री है तो लगभग 8 बजे जाना ही है, यहाँ से निकलना है। सेंटर मेरा 2-3 किलोमीटर दूर है हमारे रूम से। ज़्यादा सो लेना तो सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन कम सोना भी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पूरी नींद ज़रूरी है, स्पेशली जब आपका एग्ज़ाम हो और आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए एग्ज़ाम के दिन, तो आप भरपूर नींद लो, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। आप स्ट्रेस नहीं रहेंगे और दिमाग में जितनी सारी चीज़ें चल रही है उनसे केवल आप शांति से डील कर सकते हैं। तो दोस्तों सुबह का 8 बज रहा है, तो कह सकते हैं कि हम 8:15-14 पे निकले थे रूम से और वहाँ से ऑटो लेते 2-3 मिनट हो गया। फिर अभी मेरा जो सेंटर है वो रामनगर में है, दिशा कॉलेज। तो दोनों का सेंटर हमारा अलग अलग है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे अलग डायरेक्शन में जाना था और उन्हें तो अभी है ना, मैंने अपने सारे एडमिट कार्ड, बॉटल वगैरह सारा कुछ रख लिया है। मोबाइल भी मैं साथ में रखी हूँ, क्योंकि ऐसे पेमेंट का होगा ना कि कहाँ से मैं ऑटो का पेमेंट करूँगी, या फिर मुझे कोई ज़रूरत पड़े या फिर मैं फ़ोन करूँ तो मैं कहाँ से क्या करूँगी। तो ऑटो वाले भैया ने मेरा यहाँ से वहाँ तक का पहुँचाने का 60 रुपये चार्ज किया। पहले तो 100 रुपये कह रहे थे, फिर 60 रुपये है। और सुबह सुबह रायपुर कुछ इस तरीके से है। अभी लगभग 8:30 भी हुआ है, तो भीड़ भाड़ मतलब नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो सब अपने काम से निकल रहे हैं। दिमाग में जब बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है ना, तो ऑलरेडी चीज़ें भूलने लगता है इंसान। और आज मेरे साथ सेम ऐसा हुआ। वैसे तो हर एक एग्ज़ाम में मैं अपना चश्मा भूल जाती हूँ, पर एग्ज़ाम सेंटर लेके जाती हूँ। अभी मैं बैग वैग छोड़ के आई ना, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि चश्मा मैं भी छोड़ के आधे रास्ते जब पहुँची तब मुझे एहसास हुआ। मैंने तो कहा ये मेरा आखिरी बार है रायपुर में, अभी वीडियो में आगे पता चलेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। सो अभी मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम भी इसी सिटी में दे दिया है और मालूम नहीं जाना होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले मैं अपने सेंटर पहुंची। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं रायपुर में अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। हम साथ में गए थे, ये मेरी बहुत बड़ी कंपनी या सपोर्टिंग सिस्टम हुआ, पर उसके बाद मेरे रूम से सेंटर तक आना, ऐसा मुझे स्टार्टिंग में डर लग रहा था, बट फिर मैंने खुद को समझाया कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे डिसीज़न मुझे खुद लेने पड़ेंगे और बहुत सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा।
ये मेरा सेंटर था, यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद मैं सबसे बाद में निकली। अब आप लोगों को पता चल गया तो काफ़ी सारे लोग पूछेंगे दीदी आपका एग्ज़ाम कैसा गया? तो एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया, क्योंकि जो चीज़ें आपको आती भी है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपके गलत हो जाते हैं, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको आते ही नहीं है। पर रिवीज़न एक ऐसा फैक्टर है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा, और अगर आप नहीं रिवाइज़ करते तो ख़त्म, टाटा बाय बाय। फिर हमने लंच किया क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। कल बीमार, परसों आई थी तब मैं बीमार। फिर इन सब के बाद हम निकल गए शाम को, सॉरी दोपहर को ही, मुझे लगता है लगभग 2 बज रहा था, 2 या 3। तब हम निकले रायपुर के बूढ़ा तालाब, इसे विवेकानंद सरोवर भी कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम है ना रायपुर के विवेकानंद सरोवर, या फिर कौन सा सरोवर, बूढ़ा तालाब ना, हाँ बूढ़ा तालाब या फिर विवेकानंद सरोवर। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं घर से 2-3 स्वेटर लाद के निकली, और यहाँ पे सडनली मैंने सारे हटा क्यों दिए, तो भाई यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई फाई है। और ऐसे ना कल जब मैं स्वेटर वटर पहन के घूम रही थी तो शायद मुझे गर्मी की वजह से फुल वोमिट हुआ, इतनी वोमिटिंग हुई कि सब हालत ख़राब। आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हूँ, पर बस चल रहे हैं। हाय करो सब। लाइव तो प्राइवेसी भंग करेगा तो कंप्यूटर को कर रहे होंगे बता रहे होंगे। करना नहीं हो कुकरों से करना नहीं हो। करते रहना है वो लोग, हम लोग सब अलग अलग नए लोग। तो ये सर मैं नहीं जानता हूँ इसको। मैं इनको जानती हूँ लेकिन ये मुझे नहीं जानती। तो देखो भाई, ये सरोवर ना काफ़ी बड़ा है, मतलब बड़ा, इतना बड़ा कि भाई फेमस एरिया है, मालूम है सारे लोगों को। और ये देख सकते हो मेरिन ड्राइव वाला, कहीं पे तो लिखा था मोर रायपुर वाला सिस्टम। ये इधर भी इतना बड़ा सा तालाब है। जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट करके ये बताना कि विवेकानंद सरोवर ये इसका लोकेशन क्या है, और छत्तीसगढ़ व्यापम और छत्तीसगढ़ पीएससी दोनों में क्वेश्चन पूछता है भाई इस सरोवर के बारे में, तो बता देना। क्या बताएंगे, कमेंट कर देना कि ये सरोवर कौन कौन घूमने आया है, ठीक। मैं कमेंट करूँगी मैं हाँ तो गाइज़, आप लोगों में से कौन कौन यहाँ आया है कमेंट करके बताना। काफ़ी भीड़ है, ऐसे कुछ लोग मतलब कुछ अभी तो ऐसे फ्रेंड सर्कल वाले लोग हैं, पर कुछ कपल्स लोग भी थे जिधर से हम आ रहे थे, तो उनका सब मतलब नॉर्मली। रायपुर जाने के बाद और सुबह से लेकर शाम, और शाम के बाद आज पूरा दिन मेरा मूड इतना ख़राब था कि मैंने केवल चीज़ें ऊपर से इंजॉय की। इसलिए मैंने ये कहा कि आप प्रेजेंट टाइम को इंजॉय किया करो। मेरे चेहरे पर हंसी अभी लगभग शाम को आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लोग कह रहे थे भाई तेरे को मार के नहीं घुमा रहे हैं, घूम रही है तो इंजॉय कर ले, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। जब इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ें होनी रहती है उसे हम नहीं बदल सकते। मैंने चीज़ों को समझा, और ये बहुत बड़ा सा मूर्ति था जिसे हमने देखा, और चारों तरफ भाई जोड़ी बस हम 3 लोग पहुंच गए थे। तो सारी चीज़ें लगभग आज की, कल की, परसों की जो भी है ख़त्म हो चुकी है। गाना बंद कर, मेरे पे कॉपीराइट आ जाएगा। अभी 7:19 हो रहा है और हम खाना खाने आए हुए हैं। खाना खाने के बाद ये हमारा अभी तक का आखिरी समय है रायपुर में। उसके बाद हम सीधे रेलवे स्टेशन जाएंगे, और रेलवे स्टेशन के बाद केबल वो मेरे को क्या पता था। तो फिर मेरा फ़ोन ऐसे पूरा अंतिम सांस ले रहा था। अभी पावर बैंक के थ्रू मुझे मेरे फ़ोन को एनर्जी देने को है, और इसी वजह से मेरा कल से, आज से पूरा दिन फ़ोन है बंद है। सैमसंग के फ़ोन में सबसे बड़ा दिक्कत है कि जैसे ही फ़ोन पुराना होता है ना, वो अपने अंतिम सांसों को गिनाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही मैं अपने फ़ोन को 1.5 से 2 घंटे टिकाने के लिए रखती हूँ तो मुझे बंद करके रखना पड़ता है। अब सुबह मैंने चार्ज किया था, पर
एग्ज़ाम हॉल गई, वहाँ पे फ़ोनपे वगैरह पूरे आज के दिन के लिए फ़ोनपे वगैरह यूज़ करना, और ऐसे फ़ोन मतलब कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो इस वजह से मैंने फ्लाइट मोड ऑन करके रखा, और जैसे फ़ोनपे वगैरह यूज़ करना था तब डाटा ऑन किया, अदरवाइज़ वाईफाई पासवर्ड मिलेगा थोड़ी देर के लिए? हाँ? नहीं है शेयरिंग के लिए। हाँ मेरे चालू करते हैं ना, तो उसके बाद वही चीज़ें हुई नॉर्मली। आज और कल बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं, वैसे दिमाग एग्ज़ाम को लेके थोड़ा सा था, और अभी घर जा रहे हैं बस। कैसी मूवी देखती हो? बाकी सारी चीज़ें हैं। आपके पास नेटफ्लिक्स? तो कई बार तो मेरे आँखों से आंसू भी गिर गया, और कई बार मैं चीज़ों को संभाल ली। अभी मेरे चेहरे को देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि मैं कितनी काम रहती हूँ भाई। इतना नॉर्मल रिएक्ट किया मैंने आज अपनी लाइफ में पहली बार, कि मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि मैं वही लड़की हूँ जो हर एक चीज़ पर चीखने चिल्लाने लगती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ या फिर गुस्सा आता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर है और अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है। लगभग मुझे लगता है 1-1.5 घंटा अप्रॉक्स लगेगा। हम लोग तो अभी हाल में स्टेशन पर है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और इसके बाद आते वक्त एक बड़ा स्यापा, हमारे सीट में 2 लोगों को बैठ कर आना था, तो भाई हमने सीट एक्सचेंज किया, क्योंकि सर की सीट पर एक लड़की थी और एक लड़की के साथ वो बैठना नहीं चाहते थे, तो मैं लड़की के साथ बैठ गई। और भाई शीतल और सर एक दूसरे को जानते थे, तो वो दोनों सीट शेयर किए। फिर उसके बाद मैं लड़की के साथ, और भाई सीट पर बैठ कर आना, तरीके से रात भर सोना नहीं, हालत वैसे भी ख़राब। लेकिन हम सुबह सुबह अपने स्टेशन पहुंच गए, और ये लगभग हमारे स्टेशन के पहले के 2 स्टेशन का है, लगभग बैकुंठपुर चर्चा वाला स्टेशन का। यहाँ पर सर उतर गए थे, और उसके बाद हमने भी ट्रेन को टाटा बाय बाय किया। इसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत अजीब हुई, जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ आई है मेरे वीडियो पर कोई नहीं। और जब हम पहुँचे तब बहुत ज़्यादा कोहरा था। घर आने के बाद मैंने क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें मैंने ख़रीदी है, और ये सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में। पर उससे पहले हम मम्मी से मिले। अब घर से हमें कोई लेने नहीं आया था, रेलवे स्टेशन से हम ऑटो में आए, और देख सकते हो कितना कोहरा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो गई थी। मैंने तो ये भी कह दिया था कि मुझे सारे लोगों से दुश्मनी लेनी है, क्योंकि दिमाग मेरा पहले से ख़राब था। घर आए तो हमने देखा कि हमारा शटर भी बंद है। मैंने अपने लिए 2 चीज़ें खरीदी हैं। बाय बाय।